फॉरवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे हम और देखेंगे कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। सो यूजुअली इसमें होता क्या है, कल भी एक स्टूडेंट वाज asking the same thing probably, and I asked her to let's discuss it in the class. यूजुअली जब आपको फाइवर पे हैं, आप ज़ाहिर गिग बनाएंगे, आप वर्क पे हैं, आप प्रपोजल भेजते हैं, ये शुरू ऐसे होगा कि क्लाइंट आपके साथ, प्लीज होल्ड ऑन योर कमेंट्स फॉर नाउ, अपने कमेंट्स को प्लीज होल्ड करें अब एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। क्लाइंट आपके साथ क्या करेगा, आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स शेयर करेगा, राइट? सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में मेजॉरिटी जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट, जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट फेसबुक, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट ट्विटर। मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स इन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि आप इनको मैनेज करें। अगर किसी ने एड्स चलवाने हैं तो इन पे एड्स कैसे चलाए जा सकते हैं। सो पहले हम सोशल मीडिया एसएमएम में मैनेजमेंट देखेंगे कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान आसान से तरीके हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी बीन डूइंग दैट स्टफ, बट क्योंकि आसान है तो आप सबके लिए ऑर्डर्स लेना उसके लिए बड़ा कन्वीनियंट होगा। मेरी आवाज में आवाज किसकी बोलती है? अच्छा जी, मेरी आवाज, लेट मी ट्राई समथिंग। एज आई एम टेलिंग यू के जोंग में कुछ इस तरह का हो सकता है। चलिए, ग्रेट, आई गॉट द कन्फर्मेशन। राइट, सो आपने नंबर वन क्लाइंट को क्या कहना होता है कि आपको वो एडमिन राइट्स दे दे अपने पेजेस के ऊपर। राइट, नंबर वन क्या चीज है, आपने एडमिन राइट्स लेने हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इसके बाद हमारे पास आईजी। ये शॉर्ट फॉर्म्स का भी कुछ बच्चों को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स का भी आइडिया नहीं है। क्लाइंट इज सेइंग आई कैन नॉट शेयर आईजी, आई कैन नॉट शेयर टीडब्ल्यू। सो मेक श्योर ये छोटी छोटी चीजों का आपको बाय डिफॉल्ट आइडिया होना चाहिए, राइट? सो क्लाइंट वुड बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद अपने पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह फेसबुक का नहीं मांगना। हमें पता है क्लाइंट पेज पे जाके, पेज सेटिंग्स में जाके, let me show you how quickly फेसबुक की सेटिंग्स में जाके वो आपको राइट्स दे सकता है, राइट? ट्विटर इज समथिंग जिसका यूजर नेम पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। इसका भी इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि क्लाइंट बिना पासवर्ड बताए आपको डायरेक्ट एक्सेस दे दे। कुछ शेड्यूलिंग एप्स हैं जहां पे क्लाइंट क्या करते हैं, अपने ये तीनों अकाउंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और आपको उस ऐप की एक्सेस दे देते हैं। यानी कि खुद इन तीनों को कनेक्ट कर दिया एक ऐप के साथ और आपको उस ऐप की एक्सेस दे दी। उस तरह की शेड्यूलिंग एप्स के बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जब आपने डायरेक्ट काम करना है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक का हमें पता है कि आपको पेज राइट्स मिल जाते हैं सेटिंग्स में जाके। फॉर एग्जांपल हेयर आप कोई भी क्लाइंट पेज रोल्स में जाके आपको एक्सेस दे सकता है।
राइट, फ्रॉम दिस सेक्शन। यहाँ पे द इजीएस्ट वे ये होता है कि वो क्लाइंट आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो, दैट्स द इजीएस्ट वे। अदरवाइज एक और तरीका भी है, वो तरीका मैं आपको मार्केटिंग में बताऊंगा, क्योंकि हमने एड्स मैनेज, उसमें फेसबुक एड्स मैनेजर में जाना है, बिजनेस अकाउंट आपका होना चाहिए, और वहां से आप डायरेक्ट एक पेज के लिए अपनी तरफ से एक इनिशिएट कर सकते हैं, यानी बगैर क्लाइंट को अभी इन्वॉल्व किए आप खुद से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, क्लाइंट के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको अप्रूव कर देगा, आपके पास पेज की एक्सेस आ जाएगी, राइट। बट फॉर नाउ, कीपिंग थिंग्स सिंपल, आप क्या करते हैं, नंबर वन, मेक श्योर दे आर एडेड इन योर फ्रेंड लिस्ट, यहाँ पे उसका नाम ऐड करें, एंड दैट्स इट। जो दूसरा तरीका है वो हम मार्केटिंग वाली फेज में जाके सीखेंगे, जिसमें हम एड्स अकाउंट की एक्सेस लेना और पेजेस की एक्सेस लेना, उसके बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। सो हमने राइट्स ले लिए, ट्विटर का पासवर्ड ले लिया, इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले लिया। इंस्टाग्राम का एक और आसान तरीका है कि आप पासवर्ड अगर नहीं लेना चाहते, या क्लाइंट अगर आपको पासवर्ड लेट से नहीं देना चाहता, तो द अनदर वे इज, आप इंस्टाग्राम को गो इनटू सेटिंग्स, एंड यहां से आप कनेक्ट करें पहले, नंबर वन, ठीक है। इंस्टाग्राम में जाके पेज की सेटिंग्स में, या आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं, मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू इन अ वे कि आपको कोई जोक्स एंड पोइट्री वाला पेज है और आप खुद, तब आपको इन चीजों की बेनिफिट्स का पता नहीं चलेगा। अगर आप उस सेंस में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा एक फनी पेज है या मेरा अपना एक पेज है, और हाउ कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन, आई एम टेलिंग यू इन अ वे हाउ यू कुड बी could know all these things to help other businesses। सही है, तो ये पर्सपेक्टिव आपने जहन में रखना है, क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव के साथ हमने आगे मार्केटिंग को भी लर्न करना है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स को भी, राइट। सो हमने क्या किया, इंस्टाग्राम को यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है इंस्टाग्राम, सो आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, बट हे यू वुड बी कनेक्ट इंस्टाग्राम का एक बटन आएगा आपकी क्लाइंट के लिए, वहां पे क्लिक आप तो नहीं करेंगे, क्लाइंट करेगा, जाहिर है उसके पास यूजर नेम पासवर्ड है। अगर यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके आपने यूजर नेम इंटर पासवर्ड वगैरह देना है, तो उसका मतलब आपके पास होना चाहिए, है ही नहीं तो तभी तो आप ये काम कर रहे हैं। सो आप अपने क्लाइंट को इस बारे में गाइड करेंगे कि वो सेटिंग्स में जाए, इंस्टाग्राम पे जाए, और कनेक्ट पे क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दे। इस चीज की भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कनेक्ट करके आप क्रॉस पोस्टिंग तो कर सकते हैं, जो चीज फेसबुक पे आप डाल रहे हैं वही चीज आप इंस्टाग्राम पे भी वो चली जाएगी, ये फायदा तो है, लेकिन दिस इज नॉट एन आइडियल वे, ये मार्केटिंग का आइडियल तरीका नहीं है। इंस्टाग्राम का तौर तरीका थोड़ा सी पोस्ट करने का अलग होता है। अभी क्वेश्चंस को होल्ड करें, आप, मैं बोल रहा हूं बीच में आप अपने सवाल लेके आ रहे हैं, दैट विल, आई मीन, डिट्रैक्ट मी, और फिर हम जरा बातों में लग जाएंगे, राइट। सो इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स यूज किए जाते हैं, वी ऑल नो, वहां पे उसका फायदा भी है। नॉर्मली जो फेसबुक है वहां पे हैशटैग्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं अभी तक मिली, जिस पोस्ट में भी हैशटैग्स हो, आइडिया हो जाता है कि या तो ये बहुत कोई इंस्टाग्राम किस्म की पर्सनालिटी है, जो कि जिसको पता नहीं है फेसबुक पे हैशटैग्स को इतने मायने ज्यादा नहीं रखते, तो दे आर यूजिंग। बट ऑल इन ऑल, इंस्टाग्राम आर गुड टू बी यूज फॉर, hashtags are good for Instagram, but not as good ऑन फेसबुक। तो आपको फेसबुक पे ज्यादा हैशटैग्स डालने की जरूरत नहीं होती, दैट्स द रीजन आई वुड से कि कनेक्ट हो भी जाए, ये वक्ती तौर की एक कह लें कि कनेक्टिविटी की एक सहूलत है, बट इट्स बेटर कि क्लाइंट आपको यूजर नेम पासवर्ड दे। मैं आपको दूसरा तरीका भी साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको कम से कम लीस्ट पॉसिबल चीजों का भी आइडिया होना चाहिए। तो क्लाइंट ने लेट्स से आपको ट्विटर का पासवर्ड दे दिया, और
होल्ड ऑन, और आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे कनेक्ट कर दिया, आपको एक्सेस मिल गई। फेज 1 है आपकी एक्सेस, एक्सेस हो गई आपकी। ओके, उसके बाद ऑफन क्लाइंट वुड बी सेइंग, अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपने करना क्या होता है, आपने कंटेंट क्रिएट करना है, अपने कंटेंट स्केड्यूल, शेड्यूल या पोस्ट करना है, आप अपने चैनल को, चैनल का मतलब यूट्यूब चैनल नहीं, यहाँ पे चैनल का मतलब है ये प्लेटफॉर्म्स, आपने लेट्स से अकाउंट को हम वर्ड यूज कर लेते हैं फॉर क्लैरिटी, को ग्रो करना है, और आपने मंथली रिपोर्ट बनानी है, राइट। सो ये आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये सिर्फ काम होते हैं। आपके पास कोई अच्छा ढंग का क्लाइंट जिसका बिजनेस चल रहा हो, वो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए हायर कर लेता है, आपकी मौजें हैं। ये काम इस तरीके का मोर लाइक जैसे एक नॉर्मल एजुकेशन के बाद एक बंदे की प्रेफरेंस होती है उसको कोई मैनेजमेंट टाइप की जॉब मिल जाए, कोई क्लर्क टाइप की जॉब मिल जाए, ज्यादा काम उसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम हो ही ना उसमें, और आप क्या हो कि बस कोई फाइलें इधर उधर करनी हो और बस दो चार लोगों से मिलना हो और दैट्स इट। आपकी डेली की ये रूटीन हो, कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन उसमें नहीं है, और आप सुकून से वो जॉब कर रहे हैं, राइट। सोशल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी उसी वो क्लर्की टाइप का काम है। इसमें आपको बिल्कुल टैलेंट टैलेंट भी चाहिए मॉडर्न टाइम के लिहाज से, बट इसमें कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के इश्यूज नहीं आते, बशर्ते कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। अगर क्लाइंट एक एक कमेंट और एक एक लाइक के लिए वो सर पे चढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ही असल में ऐसी है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो होती ही भाई यही है, राइट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो है ही यही। अब वो क्लाइंट अब इस तरीके का है कि वो एक दिन एक लाइक कम आ गया तो वो पीछे पड़ जाए, एक दिन 10 कमेंट कम आ गए तो वो पीछे पड़ जाए। इसका मतलब है कि वो क्लाइंट थोड़ा सा परेशान करने वाला था। नहीं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट डिफरेंट है, मार्केटिंग डिफरेंट है। मैं अगेन कह रहा हूं, अभी क्वेश्चंस को होल्ड करें, अदरवाइज वी विल गो आउट ऑफ द ट्रैक। मार्केटिंग में एड्स चलाना और ये सब आता है, वो हम आगे जाके वो भी करेंगे। अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर बंदे ने आपसे मार्केटिंग नहीं करवानी होगी। एसएमएम इटसेल्फ दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की तरफ अब बात चली गई है, राइट। सो कंटेंट क्रिएट, ये चार चीजें होंगी। रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं, आपने सबसे पहले उनके अकाउंट का एनालिसिस करना है। कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपने उसके अकाउंट को समझना होता है, ये कहाँ पे ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग है। लेट्स से फेसबुक अकाउंट की बात करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करते हैं, ट्विटर। हमने देखना है नंबर 1, ये किन कंट्रीज में ज्यादा खुलता है, इसके टॉप ट्वीट्स किस तरह की होती हैं, हैशटैग्स किस तरह के यूज करने चाहिए, क्या ऐसे हैशटैग्स तो ये क्लाइंट यूज नहीं कर रहा जो शैडो बैंड हैं, ऐसे हैशटैग्स कहां से हमें मिलेंगे जो इसको ज्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। सो हम वन बाय वन इन तमाम चीजों को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर 1 पहले आइडिया डेवलप करना कि इस क्लाइंट के लिए कंटेंट अच्छा कहां से मिलेगा और किस तरह का कंटेंट हमें पोस्ट करना चाहिए, नंबर 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आइडिया लेने के लिए लेट्स से फेज 1 कंप्लीट है, हमें एक्सेस मिल गई है, हम उसके अकाउंट का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए क्या चीज हम करते हैं, इनसाइट्स को देखेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तीनों इनसाइट्स को हमने देखना होता है। हाउ कुड वी डू दैट, हमारे पास सेकेंड, फेसबुक ने
इनसाइट्स के बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्वीट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आप अपने पेज की, आप अपने इंस्टाग्राम की परफॉर्मेंस एक ही जगह पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कुछ लिंक्स बुकमार्क्स की हैं, मैं वो पहले आपको दिखा रहा हूं फॉर कन्वीनियंस के आप कैसे फेसबुक के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म के इनसाइट्स फेसबुक आपको दिखा रहा होता है, ऑफर कर रहा होता है। ये है एक इनसाइट्स विद इन बिजनेस मैनेजर। अगर आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट? आप यस और नो से जवाब दे सकते हैं। राइट, वी कुड सी majority has it. सो अगर आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना है तो आप इस तरह के इंसाइट्स हासिल कर सकते हैं। फेसबुक के बिल्कुल जो वो रीवैम्प कर रहे हैं, इट्स बीन लाइक अ वीक और टू, बिजनेस मैनेजर को टोटली वो रीवैम्प कर रहे हैं। कुछ के पास ये चीज इनरोल हो चुकी होगी, कुछ के पास नहीं इनरोल हुई होगी। आप इसको देख कैसे सकते हैं? यू कुड गो इनटू business.facebook.com/insights। यहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है आपके पास कोई क्लाइंट होगा, उसने आपको एक्सेस दी हुई होगी, तभी आपके पास इस लिंक पे जाके ये स्टैट्स आपको देखने का मौका मिलेगा। जाहिर इससे होगा क्या, क्योंकि हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, हमारे पास ये सारा मिला जुला रिजल्ट एक ही जगह पे आ रहा है। कि हमने लेट से 30 अक्टूबर मैंने डेट 31 अक्टूबर तक की है। लेट से मैं लास्ट 7 डेज कर लेता हूं एंड हियर आई कुड सी कि 25 दिसंबर को इंस्टा पे जो पोस्ट की वो इतने लोगों तक पहुंची। सेम डे जो फेसबुक पे पोस्ट की वो इतने लोगों तक पहुंची, इतने उस पे लाइक्स आए। हमें एक ही जगह पे ये तमाम डेटा, तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। और ये तमाम इंफॉर्मेशन जब हम आगे रिपोर्ट मेकिंग की तरफ जाएंगे, क्लाइंट को जो मंथली रिपोर्ट देनी होती है, उसमें हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। राइट, सो ये जो लेटेस्ट फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया है, फेसबुक इनसाइट्स विद इन द बिजनेस मैनेजर, दिस इज वेरी यूजफुल। और क्लाइंट को कोई बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा टैकी, बहुत ज्यादा कुछ होता है ना, साइंसी किस्म की चीजें उसको नहीं चाहिए होती। वो चाहता है कोई सिंपल प्लेटफॉर्म या सिंपल रिपोर्ट, सिंपल इस तरह का पेज हो जहां पे वो अपने तमाम स्टैट्स देख सके। अब ऐसा भी नहीं है कि हम ये लिंक ही हर क्लाइंट को भेज दें, जी इधर जाके देख ले, फिर हमारी जॉब, हमारी ड्यूटी का और हमारे उस प्रोजेक्ट का क्या फायदा अगर हमने बस लिंक ही भेजना है। ये हम अपने एनालिसिस के लिए भेजते हैं। यहां से आप नंबर 1 स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिपोर्ट में अपने रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं कि किसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। बट उसके लिए बेहतर ये है, क्लाइंट को क्लैरिटी रहे, आप फेसबुक के लिए अलग से रिपोर्ट बनाएं, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए अलग से रिपोर्ट बनाएं। हाउ यू कुड डू दैट? आप यहां से सेलेक्ट करें, 1 सेकेंड, एड्स एंड राइट साइड पे जो आ रहा है एड्स एंड पोस्ट्स, यहां से एड्स को रिमूव कर दें, पोस्ट को सेलेक्ट रहने दें और इंस्टाग्राम को रिमूव कर दें। यानी कि पोस्ट ऑफ फेसबुक, अभी हमारे पास फेसबुक की पोस्ट्स का सारा डेटा एक ही जगह पे आ गया। यू कोड एक्सपोर्ट इट, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन कैन इंक्लूड इन योर लेट्स से रिपोर्ट। और अगर आपने अटैच करके भेजनी है, एक दफा आपने फेसबुक की अलग से कुछ इनसाइट्स की रिपोर्ट बना ली,
या कुछ इंफॉर्मेशन ले ली, दूसरी दफा इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करके फेसबुक को रिमूव करें एंड हियर यू कुड गेट दैट। इज दैट क्लियर? तो इट्स प्रीटी इजी, इट्स प्रीटी सिंपल कि आपने मंथली कंटेंट एनालिसिस या मंथली कंटेंट स्टैट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करके क्लाइंट के लिए लेने हैं और कैसे क्लाइंट को आगे रिपोर्टिंग की तरफ हम आगे जाएंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। अभी हम जरा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट ने आपको एक्सेस दी है एंड यू आर डूइंग एन एनालिसिस कि किस तरह की पोस्ट्स इसके पेज पे वायरल होती हैं या ज्यादा रीच मिलती है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट बहुत ही फनी कंटेंट पोस्ट करता होगा, बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ा डिफरेंट किस्म का कंटेंट हो सकता है, कुछ बोरिंग कंटेंट हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट हो सकता है। सो इट्स नॉट दैट कि आपको वो पसंद आना चाहिए, राइट? इट्स के वो उसकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करना चाहिए। सो नंबर 2 वी गो टू रिजल्ट्स। हम देख सकते हैं फेसबुक पे क्या सूरत हाल है, कितनी इसको आउटरीच मिल रही है, और इंस्टाग्राम पे। अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड हैं। तो कनेक्ट करने से आपको एनालिसिस के लिए कम से कम इतनी सहूलत तो मिल रही है। पोस्टिंग के लिए ठीक है कि वी स्टिल प्रेफर के हमें मैनुअली पोस्ट करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप ऐप से ही, फेसबुक ऐप से ही पोस्ट करें। फेसबुक ने अलाउ कर दिया है कि आप वेबसाइट से भी इंस्टाग्राम पे चीजें पोस्ट कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी अदर शेड्यूलर्स एज वेल। अब हम डायरेक्टली भी चीजें अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से। बट कनेक्ट करने का फायदा है, हमें ये सारे स्टैट्स भी मिल रहे होते हैं एट वन सिंगल। Right, is that clear? How many of you have been using this dashboard before for social media management clients? Marketing के लिए तो I know उसके लिए we have different things. Right, so try that link जो मैंने आज आपसे शेयर किया है. If you have any Facebook page, right? Yeah, if you have any client for social media management, तो this will give you quite interesting stuff. एक तो ये है तरीका insights लेने का. दूसरा है हमारे पास another way, that is what do we do? हम Facebook insights में जाते हैं and from there we could go to Creator Studio. Let it load. अब क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक ने एक तरह का, जैसे हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, जो आप में से चैनल बना रहे हैं या चला रहे हैं, तो पता है आपको हल्की फुल्की एडिटिंग वहां पे कर सकते हैं, आप चीजें ऐड माइनस कर सकते हैं। फेसबुक ने भी, क्योंकि फेसबुक का एक रुझान उस तरफ लेके जाना चाह रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स फेसबुक पे आए। अभी सारे कंटेंट क्रिएटर्स मेजॉरिटी कहाँ पे है? यूट्यूब पे। क्यों है यूट्यूब के ऊपर मेजॉरिटी? क्योंकि वहां पे एक रेवेन्यू शेयरिंग उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। आप कंटेंट बनाएं, आपके कंटेंट पे ऐड गूगल चलाएगा और यूट्यूब चलाएगी और आपको पैसे मिलेंगे। द रीजन के हर कंटेंट क्रिएटर की पहली तरजीह ही यूट्यूब है। तो फेसबुक ने भी ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। पाकिस्तान में अभी इतना वो क्योंकि उन्होंने अभी रोल आउट नहीं किया ऑफिशियली, बट पाकिस्तानी, आई मीन वी गाइस नो के किसी और कंट्री के बंदे को एडमिन बना के हम इस तरह कर रहे हैं, बट ऑफिशियली उन्होंने अभी रोल आउट नहीं करवाया। लेकिन उन्होंने फीचर्स वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए हैं जो यूट्यूब में ऑलरेडी थे। जैसे वहां पे डेट उनका अपना स्टूडियो है, प्लस माइनस चीजें कर सकते हैं। इन्होंने अपना स्टूडियो इंट्रोड्यूस करवा दिए जहां पे आप चीजों को ऐड एंड मैनेज कर सकते हैं। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको इनसाइट्स एनालिसिस के लिए हम यूज करेंगे, राइट? सो व्हाट वी कुड डू,
इनसाइट्स की टैब के अंदर हम ओवरव्यू में जाएंगे। एंड यहां से हमें पेज की परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट को मोस्टली मंथली एनालिसिस चाहिए होता है, राइट? आप मंथली रिपोर्ट्स क्योंकि हम बना रहे होते हैं, सो मंथली एनालिसिस की तो जरूरत होती है। सो लेट्स से हम दिसंबर 1 से 26 तक का देखते हैं और इसका साथ कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा होगा लास्ट मंथ के साथ, राइट? ये जो आपको नीचे रेड एंड ग्रीन में नजर आ रहा है, इट्स ए कंपैरेटिव एनालिसिस कि इस महीने के 26 डेट की परफॉर्मेंस पिछले महीने के 26 दिनों के साथ कैसी थी। अब यहां पे इसका यह मतलब नहीं है कि इस महीने की 1 से 26 तारीख और पिछले महीने की 1 से 26 तारीख। इसका मतलब है कि 1 से 26 इस महीने की प्लस पिछले महीने के 26 दिन। वो पिछला महीना लेट्स से 30 डेज का था, तो 30 तारीख से 30, 29, 28, यानी कि वो वाले 26 दिन, नॉट द फर्स्ट 26 डेज बट द लास्ट 26 डेज। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्लाइंट आपसे ये चीजें मीटिंग्स के दौरान या अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ सकता है, पूछ रहा होता है, और आप उसमें अगर अटक जाएं या समटाइम क्लाइंट के पास अपने भी असिस्टेंट्स होते हैं और आप कुछ गलत जवाब दे दें, वो उसको रिपीट करें, उसको वो टैली करें और चीजें आपस में मेकअप ना कर रही हों, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं इस आपको दोबारा बताता हूं। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा होता है, ये इस जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है 1 तारीख से 26 तारीख, राइट? क्योंकि इस महीने में अभी 26-27 दिन हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये 26 दिन इस महीने के और सेम डेट पिछले महीने की। लेट मी राइट दैट, आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। होल्ड ऑन। यानी कि इसका मतलब मैंने अगर दिसंबर 1 से लेके 26 तक चूज किया है, तो प्लेटफॉर्म्स उसका एनालिसिस वो जो करके आपको बता रहे होते हैं, वो इस तरीके से नहीं होता कि 1 से 26 दिसंबर और 1 से 26 ही नवंबर हो जाए। वो कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसे नहीं हो रहे होते, वो होते हैं लास्ट 26 डेज, यानी कि लास्ट 26 डेज ऑफ नवंबर। वो कौन से अब लास्ट 26 डेज है नवंबर के? मेरे ख्याल में नवंबर 4 से लेके नवंबर 30 तक, राइट? इट वुड बी लाइक दिस। क्लाइंट इस तरह की क्लैरिफिकेशंस आपसे एवरी नाउ एंड देन पूछता रहता है, छोटे छोटे पॉइंट्स। यू गेटिंग द पॉइंट? अब चीज क्लियर है ये वाली? यानी कि इन शॉर्ट, ये वाले 26 दिन इससे और इससे बिल्कुल पिछले 26 दिन, ये वाले 7 दिन और इससे बिल्कुल पिछले 7 दिन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना भी वो क्लाइंट को आना चाहिए, ताकि आप क्लाइंट भी इन चीजों को समझ सके। सो हमने ये देखा जी, 1 से 26 तारीख हमने दिसंबर की सिलेक्ट की। सो देखा कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ये जस्ट फेसबुक के स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं। 16,000 लोगों को तक इस पेज का कंटेंट पहुंचा है, जो कि 3.6% कम रीच मिली है। न्यू फॉलोअर्स या लाइक्स वगैरह जो हैं 16 मिले हैं, जो कि पिछले महीने की निस्बत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। इंगेजमेंट मिली है 1.1K, जो कि पिछले महीने से बहुत बेहतर है। इंगेजमेंट का यहाँ पे अगेन क्या मतलब होता है? जस्ट कमेंट्स इज नॉट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है अगर कोई लिंक पेस्ट किया था, आपने लिंक शेयर किया था, तो कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया, ये सब की जो अक्यूमुलेशन है,
यानी इन सबको मिला के जो एक वर्ड बनता है उसको हम बोलते हैं engagement, like, shares, comments, link clicks, right? Clicks on, call to actions. इन सबको मिला के जो एक वर्ड बनता है दैट इज एंगेजमेंट। तो हमें ये भी पता चल गया कि अब क्लाइंट को इन स्टैटिस्टिक्स के साथ सरोकार होता है। क्लाइंट जस्ट ये नहीं सिर्फ देखना चाहता है कितने लाइक्स आ गए, वो आपके और हमारे, क्योंकि हम हैं मार्केटर, हम इनको बड़ा इंपॉर्टेंट केपीआई समझते हैं, लेकिन क्लाइंट कोई 2-4 केपीआई में और भी इंटरेस्टेड होता है, जैसे वन इज इंगेजमेंट। तो जब अभी मैं आपको आगे रिपोर्ट भी बनाना जब हम सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस फैक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाए कि इसको इसकी वेटेज भी मिले और क्लाइंट इसको समझ भी सके। यानी अगर आप बस एंड पे, महीने के एंड पे यही बताना है, यानी एक आसान तरीका यही है ना, महीने के एंड पे क्लाइंट को एक मैसेज कर दें कि जी इस महीने हमने 20 पोस्ट की थी, हमें 10 एंगेजमेंट्स मिली हैं और 14 फॉलोअर्स मिले हैं। सिंपल। तो फिर उसने कहना यार ये तो बड़ा आसान है और आपको इतनी वो फिर वेटेज नहीं दिया करेगा, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। इसमें जोहेब साहब क्या कर रहे हैं, आई मीन बस मुझे 2 लाइनों की ईमेल कर देते हैं महीने के एंड पे, तो आपने ये सारा प्रेजेंट भी ऐसे करना है कि दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग, गेटिंग द पॉइंट, ताकि वो आपको समझे आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, गेटिंग द पॉइंट। बहुत सिंपल है, लेकिन क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है और इसका बहुत स्कोप है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत आसान सी चीज है। इट्स मोर लाइक वो जैसे क्लर्क और बिल्कुल मैनेजमेंट टाइप की जॉब है, बट क्योंकि ये फील्ड में इन है, इंडस्ट्री में इन है, हाइप में है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रो लेवल पे भी ये आसान ही है, प्रो लेवल पे ये कोई बहुत मुश्किल नहीं हो जाती, बट we need to know these things. And in short, जो सबसे important factors हैं, all factors for Facebook at one place, वो है ये वाले factors। कितने लोगों तक आपकी मैसेज पहुंचा, आपने जो पोस्ट की थी पहुंची, एंगेजमेंट कितनी मिली, लिंक क्लिक्स कितने मिले, all that factors, आपको ये चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। Number 2, the same, now we'll see how we could do quickly, how we could do that thing for Twitter. So Twitter के लिए how do we do that? Let me change my screen and open Twitter for you guys. एक का हमें एनालिसिस का आइडिया हो गया कि पास्ट में इस क्लाइंट की पोस्ट्स कितने लोगों तक जाती है, कितनी इसको एंगेजमेंट मिलती है, ताकि आप एक बेंचमार्क सेट कर सके। फर्ज कर लें हमें पता चल गया कि जी इस महीने 16,000-17,000 लोगों तक इसकी पोस्ट गई हैं और 16 फॉलोअर्स मिले हैं, 1.1 के एंगेजमेंट मिले हैं, और उसने आपको हायर करना है और आपकी जॉब शुरू होनी है जनवरी 1 से, मिसाल के तौर पे। अब वो जनवरी के एंड में अगर आपके स्टैट्स इससे बुरे आ रहे हैं, एंगेजमेंट्स कम हैं या आपके फॉलोअर्स कम थे या आपकी लेट्स से ओवरऑल रीच कम थी, तो क्लाइंट को आप वो खटकना शुरू हो जाएंगे कि यार पहले तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, मैंने इसको हायर करके कहीं गलती तो नहीं कर ली। सो ही और शी माइट गिव यू ए चांस फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, मे बी वो फरवरी में देखे, मार्च में देखे, बट अगर वो कंसिस्टेंटली लो आ रहे हैं तो दैट वुड बी ए लाइक एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा क्लाइंट के लिए कि ये 3 महीने से सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है बट पहले से स्टैट्स बुरे आ रहे हैं। तो आपको इन चीजों का नंबर 1 पहले बेंचमार्क आपने या हमने खुद बनाना होता है कि भाई क्लाइंट को पहले मिल क्या रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे इसको दिखाऊं कि हे डियर क्लाइंट, दिस इज व्हाट आई मीन ऑफरिंग यू। पहले ये रिजल्ट्स थे, अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम उसको इंप्रूव करने के बाद जाहिर है वी विल डिस्कस, बट आपको क्लैरिटी यहां से मिलेगी। सो सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट जस्ट कोई चीज उठाई और पोस्ट कर दी एंड देन कोई चीज उठाई एंड पोस्ट कर दी। गेटिंग द पॉइंट? हम ये क्यों चीजें एक प्रोफेशनल लेवल पे ये देख रहे हैं?
वरना आप कुछ पोस्ट भी कर दें, ये भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। आप कोई आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, यू आर जस्ट पोस्टिंग, बस ही हो रही है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। कोई अकाउंटेबिलिटी आप पे नहीं है, आपने क्लाइंट को कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखानी, परफॉर्मेंस नहीं दिखानी, उसने आपसे कुछ पूछना नहीं है, आपको सोशल मार्केटिंग के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के केपीआईज का नहीं पता, तो यू विल कीप ऑन पोस्टिंग एंड बी कॉलिंग इट जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो रही है। सो ये क्लियर स्ट्रैटेजी और क्लियर प्लान में आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत आसान, दैट्स द इजीएस्ट पार्ट। देखिए, प्लान बनाना और ज़हनी क्लैरिटी सबसे मुश्किल चीज होती है। एग्जीक्यूशन तो आसान है, अगर आपको क्लैरिटी का पता चल जाए कि जी मैंने लेट से यहां से जाना है, हुंजा जाना है, आपको क्लैरिटी, अब गोल क्या है जी, यहां से हुंजा जाना है, और आपको अगर ये पता चल जाए कि जी मैं यहां से 200 किलोमीटर करके 3 घंटे की ब्रेक लूंगी या लूंगा, उसके बाद मैं फिर अगेन 200 किलोमीटर करके यहाँ पे स्टे करूंगा, अगर ये प्लान बन जाए, आपका ज़हनी क्लैरिटी हो जाए, तो आपको वो सफर थकाएगा नहीं। ठीक है, यू विल एंजॉय दैट जर्नी। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है, आप बैठे हैं और जनाब एक ही झटके में आपकी ख्वाहिश है कि पहली ब्रेक ही आपकी जाके हुंजा में लगे, तो यू विल गेट एग्जॉस्टेड, you won't be able to enjoy that journey. You getting the point? So ये क्लैरिटी, ये जो सारे इनसाइट्स हैं, ये आपको क्लैरिटी देंगे कि मैंने इसको डिलीवर क्या करना है, ये पहले कहां पे पेज स्टैंड कर रहा है, या ये क्लाइंट पहले कहां स्टैंड कर रहा है, और इसको मैंने डिलीवर क्या करना है। गेटिंग द पॉइंट? और इस तरह से आपके क्लाइंट लॉन्ग टर्म चलेंगे, वरना पोस्ट करने हैं एंड बात चल रही है, क्लाइंट खुद ही डिसीजन ले लेगा किसी दिन, नहीं जी वी डोंट वांट टू हायर यू, we don't want to like work with you any longer. एक चीज होगी, now let me show you how we do that stuff on Twitter. Let me change my screen. If I get disconnected by chance, so please do understand that let me check my other laptop. If hold on please. And then I will rejoin, don't worry, ठीक है? मेरी ट्विटर वाली स्क्रीन आपके पास आ रही है? आनी चाहिए। Let me know when you see this, that great, आ गई है नजर? I could see it obvious. Hold on, let me join this class again. एक मिनट रुकें please. I'm joining this class again. Hold on please. एक मिनट रुकें. अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, so don't worry, I'm joining from my other
मोटो। सो हमारे पास ये ट्विटर है, ट्विटर के भी हमने पहले क्या करने हैं, इनसाइट्स देखने होते हैं। हाउ डू वी डू दैट? वी गो इनटू एनालिटिक्स, एंड इन एनालिटिक्स हम लेट्स से इस महीने के अभी लेट्स 28 डेज अभी हो चुके हैं, इट्स द 28th डे। तो हमारे पास ये लास्ट 28 डेज की समरी आ रही है। यहाँ पे आपके पास डेट रेंज सेलेक्ट करने की कोई खासी वो नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट जो ट्विटर आपको दिखा रहा है, लास्ट 28 डेज में 20 ट्वीट्स की गई हैं, जो कि उससे पिछले 28 दिनों के मुकाबले में 16.7% कम है। और आप ये सारे रेड रेड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहला फैक्टर ही नेगेटिव है। पहले फैक्टर का मतलब है ट्वीट्स कम थी तो भाई जाहिर है इंप्रेशंस भी कम होंगे और बाकी फैक्टर्स भी कम होंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? सो क्लाइंट जब आपसे ये पूछता है कि जी परफॉर्मेंस हमारी इस महीने इतनी वीक नहीं रही, एंड बाय चांस आपकी नजर चली जाती है नंबर ऑफ ट्वीट्स पे या जो आपने शेयर किया है, सो आप सारी चीजें उसी एक फैक्टर से जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हमने ट्वीट्स ही कम की है तो जाहिर है बाकी फैक्टर्स ने भी तो उस पे इम्पैक्ट आना ही था ना, राइट? बट अदर देन दैट, let's say we see the performance of any other month, let's say last month, हम नवंबर की परफॉर्मेंस हमने देखनी है। नवंबर में क्या हुआ था जी? 24 ट्वीट्स थी, इतने लोगों तक पहुंची, इतने प्रोफाइल विजिट्स, इतने मेंशन, इतने न्यू फॉलोअर्स। थोड़ा सा डिटेल में इसको देखने के लिए विल क्लिक ऑन व्यू ऑल ट्वीट एक्टिविटी, एंड हमें यहां से इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि क्लाइंट को पसंद होती है। आपको हो सकता है वो बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा, सिंस यू हम इवॉल्व हो चुके होते हैं बहुत एक प्रो लेवल के हिसाब से, लेकिन सोशल मीडिया मैनेजमेंट में तो चीजें सारी बेसिक ही हैं और क्लाइंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो बेसिक हैं। सो हमें क्लाइंट के साथ बात करने के लिए इस एनालिसिस पे टाइम लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपसे पूछ सकते हैं, हाँ जी महीने के एंड पे अगर आपकी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, दे कुड आस्क यू, हाँ जी कौन सा हमारा जो ट्वीट्स हैं वो ज्यादा अच्छी थी, किस तरह ज्यादा लोगों को पसंद आया है, किस तरह का कंटेंट ज्यादा वायरल हुआ है या जिसको ज्यादा आउटरीच मिली है। तो आपने ये चीज है, एनालिटिक्स में जाके टॉप ट्वीट्स देख लो, आपको पता चल जाएगा। बट एट दैट पॉइंट आपने क्लाइंट को काइंड ऑफ उसको एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप क्लाइंट्स या इस तरह का कंटेंट लोग के हैशटैग्स ज्यादा यूज करने चाहिए। हाउ डू वी गेट टू नो दैट? विल गो टू टॉप ट्वीट्स, एंड यहां से हमें पता चल जाएगा। I think now we are having azan, so let's have a azan break.
राइट जी, अब आई होप जाने हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। कैन यू गाइस, जी मेरी आवाज सबको आ रही है? थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। आवाज ब्रेक हो रही है, लेट मी चेक। चलिए, अभी आई गॉट की आवाज मेरी क्लियर है। चलिए ग्रेट। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस देख रहा था कि हम दोनों को अलग अलग से यूज क्यों करते हैं। फेसबुक ने ही ये इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली तो आपको दोनों में सेम चीजें मिल रही होती हैं, बट जो बिजनेस इनसाइट्स वाला लिंक था जो मैंने आपको दिखाया था, वो तब यूजफुल है जब आप इंस्टाग्राम के इनसाइट्स भी देखना चाह रहे होते हैं। जो दूसरा था क्रिएटर स्टूडियो, वहां पे आपको फेसबुक के इनसाइट्स क्लैरिटी के साथ मिल रहे होते हैं। बट हमने जब इंस्टाग्राम के इनसाइट्स स्टडी करने होते हैं तो हम इंस्टाग्राम की अपनी मोबाइल ऐप को यूज करते हैं। वी डू नॉट, भी कोई स्क्रीन में शेयर नहीं कर रहा, वी डू नॉट रिलाई ऑन दिस इनसाइट्स। ये इनसाइट वाले जो दोनों लिंक्स थे फेसबुक के लिए ठीक है और पर पोस्ट एनालिसिस के लिए ठीक है, बट डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम फेसबुक की, इंस्टाग्राम की अपनी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ऑल इन ऑल आपकी जो ओवरऑल रिपोर्ट होती है, लेट मी शो यू दैट एज वेल। बट बट मेरी आवाज अगर ठीक आ रही है, वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज वी कैन जंप ऑफ एंड वी कैन डू टुमारो। ठीक है, यस आई कुड सी कुछ बच्चों को वॉइस इशू शायद आ रहा है। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। नो प्रॉब्लम, आवाज का इशू है, होपफुली इट वॉन्ट बी द केस इंशाल्लाह टुमारो, सिंस वी आर इन अ सच अ सिचुएशन जहां पे क्लास को कंडक्ट करना itself is a challenge, but that does not happen. That usually happen once in a blue moon. But thank you so much for the patience. Now you could raise your hands जिसके अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं हम डिटेल में इसको कल लेके चलेंगे, so everyone could bear with me. Raise your hands जिनके questions हैं। Don't worry, आज का लेक्चर I will ask and get it uploaded. आज का लेक्चर अपलोड करवा देंगे, don't worry. Raise your hands for the questions. Okay, ji, let's begin with Gayur Haider. Yes, Gayur. I think mic isn't working. आप पोस्ट कर लें आज का जो क्वेश्चन है। यू गाइस हैव 2 मिनट्स आज के लेक्चर के रिलेटेड प्लीज। अक्सर यही देखने में आता है, कोई बच्चे बहुत ही
डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही पुराने टॉपिक्स पे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। आज के लेक्चर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप पोस्ट करें कमेंट के जरिए एंड आई विल आंसर। यू गाइस हैव 2 मिनट्स, आप उसको राइट डाउन कर लें एंड देन कमेंट में पोस्ट कर दें एंड देन आई विल गो ओवर योर क्वेश्चंस वन बाय वन। सो इट्स 12:24, everyone hopefully can write your question in 1-2 minutes and then I will go through all the questions. और एक ही कमेंट के अंदर सवाल मुकम्मल कर लिया करें, उसको तोड़ा ना करें। आपने आधा सवाल पहले कर लिया, बीच में 10 कमेंट्स और आ जाते हैं, आपका मुझे क्वेश्चन का पार्ट 2 नजर नहीं आ रहा होता फिर। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को you guys can post. चलिए, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्विकली। एंड कुछ चीज समझ नहीं लगी, जब स्किल्स हम शुरू करेंगे, कुछ चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप 5 बार भी पूछेंगे, हम 5 बार उसको कर लेंगे। सो उस मामले में परेशान नहीं होना आप सबने, जो नई चीजें होंगी। राइट, सो क्विकली गोइंग स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। मोहम्मद राशिद का क्वेश्चन है, मैंने कमेंट्स अभी डिसेबल कर दिए हैं, आई विल बी गोइंग थ्रू कमेंट्स। मोहम्मद राशिद का क्वेश्चन है, आइडियली कितने % इंगेजमेंट होनी चाहिए? इंगेजमेंट जो है सोशल मीडिया पे बहुत कम हो चुकी है, जो ऑर्गेनिक इंगेजमेंट, लेट्स से इंगेजमेंट तो बात की बात है, रीच इटसेल्फ बहुत कम हो चुकी है। अगर आपके लेट्स से क्लाइंट के 1 लाख लाइक्स या फॉलोअर्स हैं, तो हार्डली आपको 2% 3% रीच मिल रही होती है। यानी कि 1 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, आपने कुछ पोस्ट किया, हार्डली वो 2-3% आपको उसकी रीच मिलती है। अगर कंटेंट आपका बहुत अच्छा था, बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का था, बहुत ही आम लोगों के लिए वो कंटेंट था। कुछ कंटेंट में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, फर्ज कर लें एक स्कूल का पेज है, अब स्कूल के पेज पे वो वायरल तो होने से रहा, आपने कोई एडमिशन नोटिस वहां पे लगाना है या कुछ क्लासेस के रिलेटेड अगर शेयर करना है, तो वो कोई वायरल होने वाला कंटेंट तो नहीं है। बट लेट्स से आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं उस पेज पे भी, तो मोर लाइकली 2-3% के दरमियान उसकी रीच का रेट रहता है। अब अगर रीच का रेट 2-3% है, तो इंगेजमेंट जाहिर है उससे कम ही होगी। यूजुअली इंगेजमेंट जो होती है वो भी 2% से लेके 10% के दरमियान रहती है ऑफ योर रीच। रीच फर्ज करें 1 लाख फॉलोअर्स हैं आपके पास, आपको रीच मिली 2%। 1 लाख का 2% कितना हुआ? 2000 लोगों तक आपकी वो पोस्ट चली गई। अब वहां से आपको इंगेजमेंट मिलेगी अप टू 10% एट मैक्स, अप टू 10%। 10% लेट से आपको इंगेजमेंट मिली ऑफ दैट 2000 का 10% कितना हुआ? 20। तो यूजुअली ये स्टैट्स आपको मिलते हैं। 1 लाख फॉलोअर्स अगर हों, आपका कंटेंट है नीश कंटेंट, यानी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिलेटेड है वो, तो व्हाट वुड हैपन? 1 लाख से 2000 लोगों तक पोस्ट पहुंची, 2000 लोगों में से कुछ 5-10 लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया या शेयर किया। यूजुअली ये होता है। अगर आपका कुछ कंटेंट है, कोई लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर, कोई फन कंटेंट है, मीम्स हैं,
और ट्रैवल कंटेंट है, सॉन्ग्स हैं, इस तरीके का कंटेंट है, ये ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करता है, ये ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के कंटेंट पे आपको आउटरीच थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, एंगेजमेंट अप टू 5%, 10% तक आपको मिल जाती है। किरण लाल का क्वेश्चन, रेज योर हैंड अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है। मैंने कमेंट्स तो अभी डिसेबल किए हैं, आई डोंट वांट आप दोबारा कमेंट करके सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए। मेरी आवाज अगर आपको ठीक आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड सो आई विल कंटिन्यू आंसरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किरण लाल का क्वेश्चन था, सर बैंड अकाउंट्स अगेन सेट हो सकता है? नो, आप बैंड अकाउंट को फेसबुक पे अगर आप बात करें, वही पूरा क्वेश्चन होता तो मुझे बेहतर समझ आ जाती। बैंड अकाउंट किस अकाउंट की बात कर रहे हैं? कुछ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अपवर्क, फाइवर? क्वेश्चन को ऐसा लिखा करें कि कोई 2 घंटे बाद भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए आप क्या पूछना चाह रही। हफ्सा का क्वेश्चन है, सर हम एफबी ग्रोथ भी सीखेंगे? एब्सोल्युटली, वही उन्हीं चीजों की तरफ तो हम आ रहे हैं कि क्लाइंट को ग्रोथ चाहिए ना। आपने 10 फॉलोअर्स भी क्लाइंट को ऑर्गेनिकली ला दें तो कम से कम वो उसका आपकी स्किल पे वो यकीन तो बन जाए ना। तो हम वो तमाम चीजें देखेंगे ग्रोथ के लिए, कौन कौन सी चीजें हैं विदाउट एड्स चलाए। उमैर के क्वेश्चन है, सर लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एक चीज पूछनी है। चलिए, मुझे वो नजर आई तो आपको कोई पूछा हुआ तो मुझे लग नहीं रहा। अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ, एक कमेंट के अंदर जो पूछना है एक कमेंट के अंदर पूछा करें, उसको तोड़ा ना करें। आधा अभी आधा कुछ। असद का क्वेश्चन है, ट्विटर एनालिटिक्स आके सिंपली क्लिक कर देते हैं। आई विल शो यू अगेन, डोंट वरी। आज के लेक्चर के कुछ जो समरी है वो मैं कल आपसे दोबारा भी शेयर कर दूंगा, सिंस वी नो कि आज थोड़े से हमारे पास इश्यूज थे। एंगेजमेंट फैक्टर प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह। पूरा क्वेश्चन मुझे बहुत कम बच्चों का नजर आ रहा है। सदफ मजहर का क्वेश्चन है, सर हाउ विल increase the page engagement reaches? We will learn that engagement कैसे बढ़ाते हैं, likes कैसे बढ़ाते हैं, we will learn these things. अभी हम just analysis करना देख रहे थे, ये कहाँ से जाके हमें analysis करने को मिलता है। Communication skills कैसे improve कर सकते हैं, सिकंदर का क्वेश्चन है। Talk to as many people as possible, proposals भेजें, client से बात करें। तैरना सीखने के लिए आपको दरिया में, समुद्र में, नहर में कूदना पड़ता है, तभी आप सीखते हैं। कम्युनिकेशन भी वैसे ही है, किसी से बात करेंगे तो आप सीखेंगे, बोलेंगे तो आप सीखेंगे, लिखेंगे तो आप सीखेंगे। सो दिस इज हाउ यू कुड गेट दैट। बाकी कुछ पुराने तरीके यही हैं, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करें और इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स एंड विदाउट सबटाइटल्स देखा करें, वो भी अपनी जगह पे कारआमद है। बट जो कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए वो थोड़ी सी और है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल है। आप लेटर राइटिंग देखें या प्रपोजल राइटिंग के कुछ वीडियोस और लेक्चर्स मजीद देखें ताकि आपको उस तरह की वोकैबुलरी और उस पर ग्रिप हो जाए। शान फातिमा का क्वेश्चन है, सर अगर एफबी और इंस्टाग्राम कनेक्ट ना हो तो क्या पहले हम उनको कनेक्टेड करना पड़ेगा? बेहतर ये है आप उसको क्लाइंट को बोलें कि जी पहले आपको कनेक्ट करवा दे या करके दे। रेहान के क्वेश्चन है, सर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हम गिग बनाएंगे? एब्सोल्युटली हम गिग बनाएंगे, अभी इसको कंप्लीट कर लें। अभी वी हैव अ फ्यू लेक्चर्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पहले ये करके फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएंगे हम। नीलम मुख्तार, सर लेट गाइड अबाउट क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो का क्वेश्चन आपका क्या है? मेरे सवाल मुख्तलिफ होता, कीवर्ड मुख्तलिफ होता, आप एक कीवर्ड डाल के भाग जाते हैं। सर क्रिएटर स्टूडियो, अच्छा मैं अब उसमें सवाल ढूंढता रहता हूँ कि सवाल क्या था इसका। सर यूट्यूब ग्रोथ, सवाल तो हमें करने का भी तरीका तो ऑप्ट करें। उमर फारूक, सर अगर क्लाइंट से लॉगिन डिटेल्स फाइवर या इशू नहीं होगा, मींस फाइवर को आप वार्निंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पे बिल्कुल ले सकते हैं।
हम हुमा मरियम का क्वेश्चन, इनसाइड स्क्रीनशॉट में सबमिट करना प्रोफेशनल, नहीं हम स्क्रीनशॉट सबमिट नहीं करेंगे, इनसाइट्स के हम अलग से वो बनाते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। मैं कल आपको एक पूरी रिपोर्ट बनी हुई दिखाऊंगा कि एक अच्छी नाइस क्लाइंट ओरिएंटेड रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, राइट? सो वो रिपोर्ट भी आई विल शो यू टुमारो एंड वी विल डिस्कस कि किस तरह फैक्टर्स हम ऐड करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। मोहम्मद फैसल का क्वेश्चन है, सर एक क्लाइंट ने फेसबुक बिजनेस पेज की एक्सेस दी बट मेरे पास ब्लॉक आता है, एड्स रन नहीं कर सकता, उनके पेज पे इशू है, कोई भी एक्सेस देता है हमारे पास ब्लॉक हो जाता है उनका पेज। इट मींस के आपका अकाउंट वार्म अप नहीं है, आपका फ्रेश अकाउंट मुझे लग रहा है, अकाउंट वार्म अप होने वाला है। विल टॉक अबाउट सच इश्यूज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये बेसिकली प्योर क्वेश्चन है। we'll learn that in that section, in that module। अपनी रियल आईडी से क्लाइंट के साथ हम काम करना चाहिए या कोई किसी दूसरे से? रियल से करें, आप दूसरे से क्यों करेंगे? अच्छा, पाकिस्तानी गर्ल्स को ना अभी थोड़ा सा ग्रो करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वीडियो मीटिंग्स वो कर नहीं सकती, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, हर बंदे की अपनी वैल्यूज हैं जी। हम वीडियो पे नहीं आ सकते, क्लाइंट के साथ वो समटाइम्स तो ऑडियो पे भी बात नहीं कर सकती, नहीं जी हम आवाज से भी बात नहीं हम करना चाह रहे। सो बड़े चैलेंजेस, अगर इस तरह के चैलेंजेस हैं तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस फील्ड। ठीक है, ग्रोथ के फिर आप कंटेंट राइटिंग की तरफ रहें। मार्केटिंग तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड हैविंग मीटिंग्स एंड टॉकिंग टू योर क्लाइंट्स। यू गेटिंग द पॉइंट? सो अगर आप रियल नेम वाली आईडी का अगर कुछ इशू अगर आपको आता है, या यू फील लाइक नहीं मैं मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर सकती, मैं क्लाइंट से बात भी नहीं कर सकती, तो दैट मीन्स के दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। आप कंटेंट राइटिंग में रहें, आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में ना जाएं फिर, राइट? मार्केटिंग में तो ज्यादा काम जो है वो क्लाइंट फेसिंग रोल्स वाला ही होता है। इस तरीके से एक दफा आई रिमेम्बर यूसीपी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स आए हुए थे। तकरीबन कमोबेश को 15-20 वाइस चांसलर्स थे। तो वो बैठे हुए एक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, मुझे उन सर का नाम नहीं आता, तो वो आए और वो कहने लगे, आई मीन कम्युनिकेशन वो जो पूरी बात कर रहे थे उसमें से उन्होंने एक बात की कि जी एमबीए में लड़कियां आ जाती हैं। उन्होंने बड़ी हार्श बात की थी, लेकिन समहाउ दैट वाज प्रीटी प्रैक्टिकल कि एमबीए के अंदर या बिजनेस फील्ड के अंदर लड़कियां आती हैं और वो पूरी कवर्ड होती हैं, आई मीन हेड टू टो अबाया है या समथिंग, विच आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट। हर बंदे की अपनी वैल्यूज हैं, बट ही सेड के एमबीए का एक अपना मॉडल है। ठीक है, एमबीए वालों की एक अपनी प्रेजेंटेशन है, उन्होंने बिजनेस मीटिंग्स में जाना है, तो आप उस अबाया के साथ बिजनेस मीटिंग्स करना, वी ऑल विश ऐसा होना चाहिए, ऐसा टाइम आए। बट ही सेड के वो मॉडल के साथ आप एमबीए मॉडल के साथ या बिजनेस मॉडल के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे, तो आप आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। आपका बिल्कुल हक है, आप पढ़ें सब कुछ करें, बट आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स आना आपको शुरू हो जाएंगी। आपने बिजनेस मीटिंग्स में जाना है, तो इवन पाकिस्तान जो कि अभी बहुत बैकवर्ड है, यहाँ पे भी बिजनेस मीटिंग्स में प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी डोंट सी और वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई फुल्ली कवर्ड हेड टू टो ब्लैक अबाया में या ब्लैक वो जो बुर्का होता है उसमें सी। तो सबने वॉइस चांसलर साहब की इस बात को इतना वेल रिसीव तो नहीं किया, लेकिन उनकी बात में एक प्रैक्टिकल पॉइंट तो था। आपकी जो वैल्यूज हैं, आपका उठना बैठना रहन सहन जिस फील्ड के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है, ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा कंफर्टेबल है, आप उस फील्ड में रहें। अगर आप क्लाइंट से बात करना चाहते ही नहीं, आपकी कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग इज गुड, बट यू फील लाइक नहीं जी मैं क्लाइंट से तो बात ही नहीं करूंगी, तो दिस इज नॉट योर फील्ड। आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में ना जाएं, वरना क्लाइंट फेसिंग रोल्स की जो जेडी है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ये मैं आप सबको बता रहा हूं
नॉट बिकॉज कि किसी ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सॉलिड है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ऐसा है कि हर किसी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस नहीं हो सकता, बट सिंस अभी ये क्वेश्चन किया गया है तो इट वाज वर्थ ए लिटिल डिस्कशन। तो अपनी जिंदगी के लिए आप खुद ही आसानियां पैदा कर सकते हैं, खुद ही उसको मुश्किल भी बना सकते हैं। सो जिस तरह की आपकी अपनी पर्सनालिटी ओरिएंटेशन है, अपनी फील्ड भी उसी तरीके की ही चूज करनी चाहिए, अपने टास्क, अपने गिग्स, अपने प्रोजेक्ट्स भी उसी तरीके के ही आप चूज करें। एंड आयशा तैयबा का क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोस्ट्स वी शुड पोस्ट इन अ मंथ? इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 20 भी कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। आइडियली क्लाइंट 5 पोस्ट्स पर वीक पे चलते हैं, समटाइम्स ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, बट देर इज नो लिमिट। आप ऑन एवरेज 20-25 के करीब पोस्ट्स क्लाइंट्स चाहते हैं कि पर मंथ उनके अकाउंट्स पे पोस्ट की जाए। समीना का क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वी लर्न गुड कंटेंट क्रिएशन इन कैनवा? हम आगे जाके देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। एक प्रपोजल राइटिंग पर एक्टिविटी करवा दें। बिल्कुल, प्रपोजल राइटिंग पे एक एक्टिविटी बिल्कुल होगी। हम सोशल मीडिया को एक बार ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपकी एक प्रपोजल राइटिंग होगी सोशल मीडिया के ऊपर। विल बी हैविंग अ डमी पोस्ट, ए डमी जॉब, और आपको वहां पे जरा अपनी राइटिंग का वो दिखाना होगा कि हाउ यू वुड राइट सोशल मीडिया का प्रपोजल। हम जो जो स्किल करेंगे उस पे आपकी प्रपोजल राइटिंग के साथ साथ करवाएंगे, पॉलिश होगी। मोहसिन रसूल का क्वेश्चन है, सर मैं भी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, 4 पेजेस का एडमिन हूँ, डेली पोस्ट करता हूँ, बट आज जो आपने समझा उसकी समझ नहीं आई और बिजनेस अकाउंट नहीं है मेरा। इसका लेक्चर दोबारा अपलोड करवा देंगे, सो यू कुड वॉच इट अगेन। Who do we have? मोहम्मद मुकीद, नेट फॉलोअर और टोटल फॉलोअर डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। न्यू फॉलोअर, नेट फॉलोअर का मतलब है कि आपके पास लेट से पिछले 7 दिनों में न्यू फॉलोअर कितने आए, फर्ज कर लीजिए 10 आए। अनफॉलो कितने लोगों ने किया, फर्ज कर लें 3 लोगों ने अनफॉलो कर दिया। नेट फॉलोअर कितने बचे, यानी कि जिन्होंने अनफॉलो कर दिया उसको हमने माइनस कर दिया। नेट फॉलोअर कितने बचे, 7। और टोटल फॉलोअर कितने हैं आपके पेज पे? लेट्स से आपके पेज पे पहले 100 फॉलोअर थे, 100 पहले वाले और 7 नए वाले, कितने हो गए? 107। समझ आ गई नेट फॉलोअर, न्यू फॉलोअर और टोटल फॉलोअर में क्या डिफरेंस है? एंड वी हैव सर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कंटेंट खुद क्रिएट करना होता है या क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा? दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू आर वर्किंग ऑन। अगर आपके टर्म्स ऐसे हैं कि कंटेंट आपने खुद क्रिएट करना है तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, बट समटाइम्स क्लाइंट ऐसा करता है, ऐसा हो सकता है क्लाइंट के पास ग्राफिक डिजाइनर्स की अपनी टीम होती है, आप जस्ट ब्रीफ कर देते हैं कि हमें इस तरह का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्लाइंट से बातचीत करके इस चीज पे क्लैरिटी होती है। ज्यादातर सोशल मीडिया मैनेजमेंट वालों ने खुद कंटेंट क्रिएट करना होता है। वलीद सर्वर, सर हाउ टू ऑफर दिस सर्विस ऑन फाइवर? अभी इसको पूरा मुकम्मल सीख लें सोशल मीडिया मैनेजमेंट को। इट वाज जस्ट द फर्स्ट लेक्चर, देयर येट मोर टू कम। उसके बाद यू वुड फील कॉन्फिडेंट। अभी तो एक चुन्ना मुन्ना सा लेक्चर हुआ है और उसकी बेस पे अगर आप पूरी सोशल मीडिया कि किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये तो आसान है, ये तो मुश्किल है, ये तो बहुत ही, तो दैट वो ज्यादा होगी। अभी जस्ट इट्स अ वन लेक्चर, अभी पूरे को पढ़, अभी आप देखें तमाम इसके लेक्चर्स को देखने के बाद यू वुड कम टू अ पॉइंट। ठीक है जी, सो दिस इज इट, प्रीटी मच इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल टेक मोर क्वेश्चंस टुमारो। मैं ये लेक्चर आज आपको अपलोड करवा दूंगा एंड यू वुड बी एबल टू सी इट अगेन, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इधर मेरी तरफ भी। आई मीन लाइट यहाँ पे खैर से काफी देर से ही नहीं है, and no power backup as well. All the power backup got consumed, and I used 2 different laptops to deliver this
single lecture. ठीक है जी, so thank you so much. This is pretty much it for today. Inshallah, we will see each other in the next class. कल हम जो और questions हैं उसको बिल्कुल clear करेंगे. आपको कोई question जो है वो कभी भी रहा नहीं करेगा. ठीक है जी, see you tomorrow. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. नहीं, अरूषा का एक क्वेश्चन है. अरूषा का बिल्कुल, अरूषा के सवाल से मेरे जहन में कुछ सवाल आए ना, मैंने उसको डिस्कस किया था. सो अरूषा का क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं था जिस पे मैंने बात की है, लेकिन अरूषा के क्वेश्चन से मेरे जहन में और कुछ क्वेश्चंस आए, क्योंकि हर क्लास में मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हम क्लाइंट मीटिंग के लिए कह रहा है लेकिन हम मीटिंग नहीं कर सकते, या वो कहते हैं सर क्लाइंट कह रहा है कि आप हमें जूम पे कॉल करें, सर हम जूम पे कॉल नहीं कर सकते बिकॉज हमारी कुछ फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं कि वी कैन नॉट टॉक टू द क्लाइंट्स, राइट. सो अरूषा का क्वेश्चन अपनी जगह पे एक बहुत ही नाइस एंड स्वीट सा क्वेश्चन था, बट इट हैड सो मेनी कनेक्टेड थिंग्स जिसकी वजह से मैंने वो भी चीजें आपसे शेयर की जो कि आई फेल्ट कि आप में से कुछ लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं, नॉट नेसेसरली वो सारे सवाल और वो सारे जवाब की रूसा पे, राइट. सो इन चीजों को प्लीज डोंट कंसीडर कि वो सारे सवाल रूसा की, ठीक है. यस, यू कुड टॉक. प्लेटफॉर्म्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप दाएं बाएं जाके बात करें. प्लेटफॉर्म्स को असल में मसला है कि भाई पेमेंट्स आपकी प्लेटफॉर्म के जरिए होनी चाहिए. आप पेमेंट्स को दाएं बाएं से प्रोसेस ना करना शुरू कर दें. और प्लेटफॉर्म ऐसे भी नहीं करते कि एक ही बार आपने किया और आपकी वो अकाउंट को बैन कर देंगे. प्लेटफॉर्म इसको ऑब्जर्व करते हैं कि आप ने 10 बार लोगों को जूम का शेयर किया लिंक और वो 10 बार ही क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म को थोड़े से ना सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं. और आप मार्केटिंग जहां पे भी कर रहे हो रियल नेम्स यूज करें. अगर रियल फेसबुक आपका होना चाहिए, रियल ईमेल होना चाहिए. जब आप इस तरीके की एक रियलिटी शेयर करते हैं ना क्लाइंट्स के साथ, रियलिटी से क्लाइंट आपके साथ बेहतर कनेक्ट कर पाता है, वो आप पे ट्रस्ट कर पाता है. बजाय इसके कि मेरा नाम जुहेब है, मैं ऐसे ही जनाब शाहरुख खान के नाम से आईडी बनाऊं और लोगों को ऐड करना, क्लाइंट्स को ऐड करना शुरू कर दूं, दैट विल नॉट क्रिएट ए रियल इम्पैक्ट. यू गेटिंग द पॉइंट. तो अपनी रियलिटी के साथ और ईमानदारी के साथ अगर आप चलेंगे तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस आप क्रिएट कर रहे होंगे क्लाइंट्स के साथ. फेक आईडीज, फेक पिक्चर्स और उस तरीके का करेंगे, क्लाइंट विल नेवर, ये चीजें आपको क्लाइंट कभी बताएगा नहीं, ना ही कोई और कभी बताएगा. ये ह्यूमन फैक्टर है. यानी जिस तरीके का आप ड्रेस करके यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, कोई आपको कहता नहीं है कि यार आज तुमने बुरा ड्रेस किया हुआ है, बट पीपल आर जजिंग यू ऑन दैट, द वे यू आर ड्रेसिंग. द सेम वे clients are judging you on that, the way you are building the trust, the way you are managing your IDs, they are judging you on that. यार ये किस किस्म का बंदा है. Getting the point. ठीक है जी, सो इंशाल्लाह we will see each other in the next class. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.